अच्छा हुआ आपने मुझे एक टॉपिक दिया, हमको भी अच्छा हुआ। हम कुछ और सोच करके आए थे, फिर हमने कुछ और बोल दिया। अब लास्ट के कंक्लूजन निकाल लीजिए, आप बीपीएल हैं कि नहीं। एक दूसरा कंक्लूजन निकालिए कि आप गिरगिट हैं कि नहीं। गिरगिट एक ही है वो गिरगिट। तीन लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वो तीनों लोगों को अलग अलग रूप दिखा रहा है। कई गिरगिट हमारे पास आते हैं, हमारे सामने हरे रहते हैं, बाहर निकल के काले हो जाते हैं। हमने कहा ये क्या? बोलते महाराज जी आपके सामने तो वो आया था ना महाराज जी, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कर देंगे महाराज जी। तो हमने कहा तो ठीक। अब जैसे ही वो गिरगिट हमारे पास से हरा निकला तो तुम्हारे सामने जाकर के काला हो गया, और कहीं तीसरे के पास पहुंचता है तो वहां पे चितकबरा दिखाई देता है। तो गिरगिट वालों को मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखिएगा। गिरगिट कभी मत बनिए, अपनी प्रकृति दिखाइए। हम कौवा हैं, कौवा जैसे ठीक। कम से कम लोग हमें कौवा के नाम से जानते तो हैं। कौवा भी कहीं ना कहीं तो कीमत रखता है। काले से तो कौवा भला, भीतर बाहर एक। ऐसे गिरगिटों को देख करके कौवे की कीमत बढ़ जाती है। कम से कम सीधा मना कर दिया, कोई बात नहीं थी। लेकिन कोई गिरगिट मिल जाए, कई लोग ऐसे होते हैं, अभी तो ठीक है महाराज जी जाएंगे, फिर हम धीरे से मीटिंग करके हिसाब किताब कर लेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ तुम गिरगिट कहलाओगे। जैसे एक और नाम दिया था अभी हमने बीच में, चूहा। हम भूल जाते हैं, क्या करें, हमारी आदत में है, ज़्यादा देर दिमाग में रखो नहीं। दूसरा माल आता रहता है, दुकान से गोदाम से माल खाली करना पड़ता है। तो गिरगिट नहीं बनना आप लोगों को। कौवा बनोगे हम खुश हो जाएंगे, गिरगिट मत बनिएगा। यहां कुछ दिखा करके वहां कुछ बता करके कहीं और खड़े हो जाना। अगर आपकी प्रवृत्ति से तीन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, साधु आपको कुछ समझ रहा है, श्रेष्ठी आपको कुछ समझ रहे हैं, और समाज आपको कुछ समझ रही है, तुम गिरगिट हो। गिरगिट मत बनो। साधु के सामने जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठी के सामने बने रहो, और वैसे ही समाज में अपना मैसेज दो कि तीनों लोगों को लगे कि इस महापुरुष को अपनी समाज के बीच में पाकर के हमारी समाज धन्य हो गई। ये मार्ग है। ताकत से कुबत से ज्यादा भी बोलते हैं लोग, दान की घोषणा करते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि हमारा आय का स्रोत निर्मल है, हम धीरे धीरे इसको कर लेंगे, सह लेंगे। धीरे धीरे माँ पेट में अपना बच्चा उठा लेती है ना। 2 किलो का बच्चा होता है, 2.5 किलो का बच्चा होता है, माँ अधर में उसको 9 महीना उठा लेती है। क्यों? धीरे धीरे माँ अपनी ताकत बढ़ाती है। ताकत बढ़ाते 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 9 महीने पाल लेती है। 9 महीने 2 किलो का बच्चा, 2.5 किलो का, 3 किलो का बच्चा पेट में माँ लेकर के चली जाती है। आपसे कहें 1-2 किलो का एक ईंट है ना, ईंट को ऐसा पकड़ करके 2 मिनट तक पकड़ के दिखाओ, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। जो बहुत ज्यादा बल्ले छल्ले वाले लोग हैं ना, इनकी भी बल्ले छल्ले की ताकत 2 मिनट में निकलती है। कैसे? एक ईंट पकड़ो, ईंट को ऐसा सीधा पकड़ो, और ऐसा हाथ हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ना यहाँ से पसीना आना चाहिए, ना घबराहट, ना बॉडी का टेम्परेचर बनना, बिल्कुल कूल डाउन। बस ऐसा 2 मिनट पकड़ के दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा 2 मिनट ईंट उठाना कितना कठिन है। माँ 9 महीने तक पेट में बच्चा उठा लेती है 3.5 किलो का। जैसे माँ पेट में बच्चा उठा लेती है, ऐसे दाता भी अपने दान का वजन अपने पेट पे उठा लेता है, उसको पता रहता है। हमने बोला है हम 9 महीने में निकाल लेंगे, फिर तो हमने तुमको और अच्छा समय दिया है। तो समाज में जो गिरगिट होते हैं, ये गिरगिट से न धर्म चलता है, न कभी उनका हित होता है। शब्दों को विराम देता हूँ। आपको थोड़े शब्दों में बहुत अच्छा समझने की आदत है। आपकी इस ज्ञान साधना को मैं साधुवाद भी देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।